हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश के स्कूलों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ताजा मामला अब आया है पलवल से, जहां के सरकारी स्कूल के 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब स्कूलों को खोला जाएगा तो संक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में एक के बाद एक कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। बीते दिनों में स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आए। रेवाड़ी, जींद और रोहतक के बाद अब ताजा मामला पलवल का है, जहां के सरकारी स्कूलों में 10 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ 10 स्कूली छात्रों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट है। बताया जा रहा है कि स्कूलों में कोरोना के केस पाए जाने के बाद कई छात्रों को होम क्वारंटीन किया गया। उधर इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जिन स्कूलों में छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए, उन स्कूलों के सभी बच्चों और अध्यापकों की जांच कराई गई है और जांच में सभी स्वस्थ पाए गए। विद्यालय में जब हमें पता चला कि पॉजिटिव पाए गए हैं, तो पूरे विद्यालय के बच्चे जो 9 से 12 क्लास के आ रहे हैं, उन सब का टेस्ट कराया गया। बाकी सभी बच्चे स्वस्थ मिले थे। इन बच्चों का रूटीन टेस्ट में मिला, जबकि उनकी कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं थे कि कोरोना पॉजिटिव के होने चाहिए, जैसे बुखार आना या छींक आना या इस तरह के कोई उनके सिम्टम्स। टीचरों के भी कराए गए कि सर क्या? हाँ, बिल्कुल। विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों के भी बच्चों के साथ टेस्ट कराए गए, जिनमें से कोई भी मेरा अध्यापक क्वारंटीन नहीं किया गया। सभी नेगेटिव निकले और स्वस्थ हैं। कोरोना का कहर सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के नियमों में सख्ती की गई। उधर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए। तो वहीं मध्य प्रदेश में 8वीं तक के स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। उधर गुजरात के सूरत, बड़ौदा और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी जिलों में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में सरकार की ओर से जारी किए गए कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 3104 नए केस सामने आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर 30 नवंबर के बाद स्कूलों को फिर से खोला जाता है तो कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पलवल में फूटा है और पलवल के स्कूल में 10 बच्चों का कोरोना पॉजिटिव आना अपने आप में बेहद डराने वाली तस्वीर। हमारे साथ हमारे सहयोगी भगत सिंह तेवतिया इस पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। भगत, एक बार में 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल ना खोलने को लेकर जरूर ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल आखिर कब तक बंद रहेंगे। जब खुलेंगे तब यही सबसे बड़ा खतरा होगा कि बच्चों को कोरोना ना हो, क्योंकि इस बार जब खुले तो एक एक करके हर शहर से इस तरह की खबरें आ रही हैं हरियाणा में। तो पहले रेवाड़ी और दूसरे जिलों में जिस तरह से स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव के मामले आए, और अब पलवल में भी यहाँ पर होडल उपमंडल के सौंद, होडल और बुलवाना गांव में जो स्कूल हैं, उनमें यहाँ पर जो 10 बच्चे छात्र छात्राएं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उससे जो यहाँ पर जिला प्रशासन है उसमें पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। हालांकि सरकार ने 30 नवंबर तक जो स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब अभिभावकों में एक बार फिर भय पैदा हो गया है कि इस तरह 30 नवंबर के बाद यदि स्कूल खोले जाते हैं तो दोबारा बच्चों में जो संक्रमण का खतरा और तेजी से बढ़ेगा। इसको लेकर जो अभिभावक भी चिंता में हैं, और वहीं स्कूल जो प्रबंधन है वो भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि यदि बच्चों को 30 नवंबर के बाद दोबारा स्कूल बुलाया जाता है तो उनमें यह बीमारी और तेजी से बढ़ सकती है। बिल्कुल भगत, और पूरे प्रदेश में अब यही सबसे बड़ा चिंता का विषय हो गया कि अब स्कूल्स में बच्चों को कोरोना पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं एक बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ संक्रमित पाए गए। अब स्कूल खुले, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजा, लेकिन अब ये सब हुआ तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में अभिभावक भी डरेंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में।
जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो सरकार के आदेश के बाद हालांकि स्कूलों में जो बच्चे थे वो जाने लगे थे और कुछ अभिभावक अभी भी स्कूलों में अपने बच्चों को स्कूल खुलने के बाद भी नहीं भेज रहे थे। इसी वजह से कि कोरोना संक्रमण का जो मामला वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर से पलवल से सटा फरीदाबाद और अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर तो लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत भयंकर है। इसी को देखते हुए जब यहाँ पर अब स्कूलों में बच्चे जाने लगे और फिर एक ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में जिस तरह से 10 मामले निकलकर स्कूलों के बच्चों में आए हैं तो उससे जो भय होना लाजमी है। और अब लगातार अभिभावक इस सोच में है कि जो बच्चे इन बच्चों के साथ पढ़ते थे, हालांकि उन सभी के प्रशासन द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा टेस्ट कराए गए हैं, उनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अभिभावकों में भय है कि कहीं उनके बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव न हो जाए। जी बिल्कुल भगत, और अब पलवल के इस इंसिडेंट के बाद जाहिर तौर पर आसपास भी अफरा तफरी जरूर होगी, टेंशन जरूर होगी, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल क्या कदम वहां पर उठाए हैं? स्कूल बंद हुआ, उसके बाद सैनिटाइजेशन क्या वहां करवा दिया गया है, और बच्चों और उनके अभिभावकों का क्या रिएक्शन है? जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनके क्वारंटाइन के लिए क्या इंतजाम है? एक बार विस्तार से बताएं। जी, यहाँ पर जिला अस्पताल में जो यहाँ पर कोविड सेंटर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग से बनाया गया है, वहीं होटल हतीन में भी अलग से जो कोरोना जो पॉजिटिव के जो हैं वो सेंटर अलग से बनाए गए हैं और जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनको यहाँ पर कोरोना सेंटरों में टेस्ट के लिए रहे। वहीं जो बच्चे उनके साथ बैठते थे उनको भी, हालांकि उनमें लक्षण नहीं मिले हैं, नेगेटिव रिपोर्ट मिली है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो शिक्षा विभाग ने उन बच्चों को भी होम क्वारंटाइन किया है। वहीं अध्यापकों के भी कोरोना टेस्ट कराए गए हैं जो की जिनकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन पूरे उन बच्चों पर, स्कूलों के जो तीनों स्कूलों के बच्चे जो नेगेटिव मिले, पॉजिटिव मिले हैं, उन पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं उनमें किसी तरह का कोई लक्षण दिखाई तो नहीं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर भगत ये भी खड़ा होता है कि देखिए जब स्कूल्स खुले और मीडिया की जो रिपोर्ट्स आई वो यही थी कि स्कूल्स के अंदर इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही थी लगातार, ना बच्चों के कई शहरों में चेहरों पर मास्क नजर आया, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। कई स्कूल्स तो प्राइमरी तक के स्टूडेंट्स को स्कूल बुला रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा और प्रशासन की तरफ से भी सख्ती नहीं दिखी, इसे लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, अगर देखें तो जहां तक बच्चों और अध्यापकों की बात है तो हालांकि जो प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कहीं भी अगर कोई बिना मास्क के मिलता है तो उसका 200 रुपए का यहाँ पर चालान भी किया जाता है। और स्कूलों में भी ये हिदायत दी गई थी कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल बिना मास्क के आता है तो उसे स्कूल में प्रवेश न करने दिया जाए। लेकिन फिर भी जो निजी स्कूल थे उनमें भी और सरकारी स्कूलों में इस तरह की जो अनियमितताएं थी वो खासतौर पर यहाँ पर देखने को मिली। और अगर शहरों की बात करें तो वहां भी लगातार इस तरह के मामले लगातार दिखाई देते हैं। जो बिना मास्क के लोग शहरों में जो सरेआम बाजार में घूमते भारी भीड़ के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर कोरोना का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा और इसी कारण ये लगातार जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। भगत, क्या ये 10 बच्चे सब एक ही स्कूल के हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? और अगर एक ही स्कूल के हैं तो जरा स्कूल में बच्चों की संख्या बताएं कि कितने बच्चों का टेस्ट हुआ जिनमें से 10 बच्चे संक्रमित निकले, और क्या कोई टीचर भी संक्रमित निकला है? ये 3 स्कूलों के बच्चे हैं जिनमें होडल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सौंद स्कूल और भुलवाना स्कूल, 3 स्कूलों में जो बच्चे मिले हैं ये तीनों छात्र छात्राएं 3 स्कूलों के 10 बच्चे हैं। और अध्यापक की बात करें सभी बच्चों के जो इनके साथ थे उनके भी टेस्ट कराए गए हैं, लेकिन किसी की भी कोई रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं पाई है। 10 बच्चों को छोड़कर उनकी सभी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वहीं अध्यापकों के भी टेस्ट कराए गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और एहतियात के तौर पर स्कूलों को भी जो सैनिटाइज पंचायत द्वारा भी कराया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी उनको सैनिटाइज किया गया है। जी बिल्कुल भगत, इसके अलावा अगर पलवल की ओवरऑल शहर भर की बात की जाए तो पूरे जिले में तमाम ग्रामीण इलाकों को मिलाकर अभी फिलहाल कोरोना की स्थिति ओवरऑल अगर हम फरीदाबाद, गुरुग्राम में या पूरे प्रदेश में देखें तो इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदेश में 3000 से ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। आज भी 3000 का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है। तो ऐसे में पलवल की क्या स्थिति, पिछले 24 घंटे में वहां कितने मामले सामने आए हैं? जी हाँ, अगर हम देखें तो पलवल में करीब 40 मामले यहाँ पर कल शाम को यहाँ पर आए थे और रोजाना की स्थिति स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपडेट की जाती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति अगर हम देखें तो कोरोना, हालांकि ये जो बच्चे यहाँ मिले हैं ये गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो गांव गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है कि किसी में कोई लक्षण दिखाई देता है तो उसको तुरंत। भगत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जीतपाल सिंह जुड़ चुके हैं जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और उन्हीं से सीधा जानते हैं
बहुत बहुत स्वागत है आपका जीतपाल जी। स्कूल के अंदर 10 बच्चों का कोरोना पॉजिटिव आना, देखिए भले ये 3 स्कूलों का मिलाकर जो है आंकड़ा है जहां 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अब बच्चों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल के अंदर क्या एहतियात बरती गई है? जी जीतपाल जी बताइए। मैम, हमारे यहाँ पर 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने यहाँ पर टेस्टिंग किया था जी। तो उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन कराया गया और वो पीरियड भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करवा दिया गया और थर्मल स्कैनर से उनकी अपनी टेम्परेचर की जांच होती है डेली। अब सरकार के द्वारा 10 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया जी। तो ये जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए, क्या इनमें किसी तरह के कोई सिम्टम्स थे या फिर बस रैंडम टेस्टिंग हुई है हर बच्चे की स्कूल के अंदर और जिनमें से 3 बच्चे पॉजिटिव निकले? हाँ, रैंडम टेस्टिंग हुई थी, उनमें से 3 पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट के अनुसार आए थे। वैसे बच्चों ने बताया कि हमें इस तरह का कोई आभास नहीं हुआ कि हमें कोई बीमारी है। जी देखिए जीतपाल जी, हरियाणा के अंदर सभी स्कूल्स जब खुले तो कई स्कूल्स के अंदर लापरवाहियां देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। कई इस तरह की, मैं आपके स्कूल की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। कई स्कूल से ऐसी तस्वीरें आई जहां बच्चे मास्क तक नहीं लगा रहे हैं और कई स्कूल तो प्राइमरी के बच्चों को भी बुलाते नजर आए। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया स्कूल संचालकों का रहा है सरकार द्वारा स्कूल खुलने की परमिशन के बाद, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि इतनी संख्या में रेवाड़ी में, जींद में, अब पलवल में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? नहीं, मैं तो अपने स्कूल की बात कर सकता हूँ, बाकी बात तो उच्च अधिकारी बताएंगे। हमारे यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह कंपलसरी था और 1 बाय 1 बच्चों की एंट्री की जाती थी। गेट पे ही अटेंडेंस थर्मल स्कैनर से उनकी जांच की जाती थी। यदि किसी का टेम्परेचर हाई है तो उसको वापस किया जाता था। जी। तो इस दौरान बच्चे कुछ टेम्परेचर हाई वाले निकले भी थे जब ये चेकिंग हो रही थी? ऐसा कोई नहीं निकला हमारे यहाँ जी, और बाकी सब कुछ नॉर्मल था जी। तो अब 30 नवंबर तक सरकार ने स्कूल्स बंद कर दिए हैं जीतपाल जी। 30 नवंबर के बाद अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या लगता है आपको, और कितनी ज्यादा एहतियात बढ़ा दी जाएगी? क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या तैयारी 30 नवंबर के बाद के लिए है? अब तैयारी, पूरी बिल्डिंग को दोबारा से और सैनिटाइज किया जाएगा। वैसे साफ सफाई का हम रेगुलर ध्यान रखते हैं जी। बहुत बेहतरीन ढंग से साफ सफाई की जाती है और कुछ कमरे और लैब्स को तो हमने व्हाइट वॉश भी करवाया नए सिरे से। हमारे स्कूल में इस तरह की कोई, मुझे नहीं लगता कि कहीं गैर जिम्मेदाराना कोई व्यवस्था हो। जिम्मेदारी के साथ पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये उसी सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं जहां पर कुछ बच्चे पलवल में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। देखिए 3 स्कूल्स के मिला के 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वहां पर जरूर बच्चों के बीच में डर फैल गया कि इतने बच्चे जब कोरोना पॉजिटिव आए तो सभी बच्चे डरे और उसके बाद उन सभी का टेस्ट हुआ और सभी बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन 10 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी होडल के यशपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। यशपाल सिंह जी, 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्या एहतियात बरती जा रही है, क्या कदम उठाए गए प्रशासन द्वारा? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे खंड में जो 10 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं ये बहुत पुरानी बात है। केवल 3 बच्चे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल के आज से कोई हफ्ते पहले उनका टेस्ट हुआ था, तब वो पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी हालत अब बिल्कुल ठीक है और स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए लगातार हम कर रहे हैं। सारे जो कोविड-19 की जो SOP जारी की गई है सरकार के द्वारा, उनका हम बिल्कुल पालन कर रहे हैं। और मैं भी ये भी बता देना चाहता हूँ कि कोई ऐसी हैवॉक वाली बात नहीं है हमारे पूरे खंड में, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। यशपाल जी, ये जो पूरा आंकड़ा है 10 बच्चों का, ये पलवल से खबर आई है कि पूरे पलवल में 3 स्कूलों को मिलाकर 10 बच्चों का आंकड़ा निकला है। ये
देखिए बिल्कुल किसी भी स्कूल के हो, पुरानी बात है मैम, पुरानी बात है ये, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। क्वारंटाइन कर दिए गए थे, पर वो ठीक होकर फिर वापस विद्यालय में आ चुके हैं। उनमें से 7 बच्चे, केवल 3 बच्चे ही अभी क्वारंटाइन है और उनकी हालत बिल्कुल सही है। जी तो क्या बच्चे जब वापस लौटे दोबारा उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था? हाँ बिल्कुल, वो नेगेटिव हैं बच्चे और स्वस्थ हैं एकदम से। तो अभी फिलहाल पलवल में आपके मुताबिक कोई भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है रिसेंटली? नहीं, ऐसा वो 1 हफ्ते पहले उनका जब स्वास्थ्य जांच की गई थी रूटीन में, तो 3 बच्चों का पॉजिटिव पाया गया था। वैसे वो भी नॉन सिम्टोमेटिक थे, उनको ना कोई बुखार था, ना कोई खांसी जुकाम, कुछ नहीं था। रूटीन में जब उनका हेल्थ चेकअप हुआ, कोरोना टेस्ट हुआ, तो वो पॉजिटिव मिले। देखिए यशपाल सिंह जी, आप भले ही पलवल को लेकर ये जानकारी दे रहे हो, लेकिन अगर मैं ओवरऑल हरियाणा की बात करूं तो रेवाड़ी, जींद समेत कई क्षेत्रों में स्कूलों में बच्चों के रैंडम टेस्टिंग के दौरान पता चला कि कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर एक भी बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है तो देखिए पूरे स्कूल के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार ने 30 नवंबर तक टाल दिया है स्कूलों का खोलना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूलों में जो सावधानी बरती जानी थी, कई स्कूलों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लापरवाही बरती जा रही थी। मैडम, मेरे खंड में कोई इस प्रकार की लापरवाही नहीं है। हम डेली उनका टेम्परेचर नोट करते हैं, उनकी अटेंडेंस भेजते हैं, और जिन बच्चों का कोई टेम्परेचर ज्यादा आता है तो उनको तुरंत क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है, उनके टेस्ट कराए जाते हैं। मेरे खंड में कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है। तो अब तक स्कूल्स में लगातार क्या जानकारी दे पाएंगे यशपाल जी आप टेस्टिंग को लेकर? बच्चे जब स्कूल्स लौटे, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हो, लगातार क्या टेस्टिंग होती रही है कोरोना को लेकर बच्चों की? बिल्कुल मैडम, रूटीन में चेक, जितने भी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल मेरे यहाँ खोले गए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, उनमें रूटीन में चेकअप चलता है। और यदि बच्चों का कोई टेम्परेचर आते समय उनका नोट किया जाता है, यदि टेम्परेचर भी थोड़ा सा भी ज्यादा है तो उनको घर भेज दिया जाता है और उनका टेस्ट कराया जाता है। मैं यहाँ पर कोरोना टेस्ट की बात कर रही हूँ यशपाल जी। अगर कोरोना टेस्ट की बात करें तो आपके खंड में कितने टेस्ट स्कूल्स के अंदर हुए, क्या कोई आंकड़ा आप दे सकते हैं? नहीं, ऐसा तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंकड़ा तो नहीं है, पर रूटीन में जितने हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे यहाँ खंड में है, उन सबका लगातार चेकअप स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट किया जाता है। उन्हीं के रूटीन टेस्ट में बच्चे जो आप कह रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल में आए थे, पिछले हफ्ते की घटना है ये, वो बच्चे अब स्वस्थ हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे खंड शिक्षा अधिकारी जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर एहतियात बढ़ती गई। और सबसे बड़ा सवाल लेकिन यही खड़ा होता है कि अगर एहतियात बढ़ती गई, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खतरा भी था चारों तरफ, क्योंकि प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और शायद ये एक बड़ा कारण है कि रेवाड़ी, जींद और पलवल समेत कई शहरों में स्कूल्स में जब बच्चों की रैंडम टेस्टिंग हुई है तो काफी सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और सरकार ने इसी के मद्देनजर कोरोना की स्थिति जब बिगड़ती हुई नजर आई तो सरकार ने ये फैसला भी लिया, 30 नवंबर तक स्कूल्स ना खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं सरकार ने। फिलहाल वक्त एक ब्रेक। तो स्कूलों में जिस तरीके से कोरोना का बॉम्ब फूटा ऑल ऑफ अ सडन, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आदेश पहले ही दे दिया था कि अब स्कूल्स जो है वो 30 नवंबर तक इसी तरीके से बंद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 30 नवंबर के बाद सरकार क्या करेगी? प्रशासन का 30 नवंबर के बाद क्या रुख होगा? क्या स्कूल्स को खोला जाएगा या फिर जिस तरीके से 21 मार्च के बाद लॉकडाउन रहा, स्कूल बंद रहे, उसी तरीके से अभी भी सिलसिला स्कूल्स के बंद रहने का जारी रहेगा? क्योंकि देखिए, स्कूल्स बंद है तो बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है और ऐसा तमाम अभिभावक भी मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं, टीचर्स भी मानते हैं कि ऑनलाइन आप उस तरह की पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ा सकते जो उनको डायरेक्ट क्लासेस में मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसके मद्देनजर सरकार ने 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स खोले। लेकिन स्कूल्स खुलने के बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आई, रैंडम टेस्टिंग स्कूल्स में होती है, तमाम संख्या में रेवाड़ी में, जींद में, पलवल में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसके बाद सरकार को मजबूरन ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। और कोरोना की स्थिति को देखते हुए 30 नवंबर तक सरकार ने वापस स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। देखिए, सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए बच्चों की पढ़ाई के मद्देनजर, लेकिन अब इस फैसले को सरकार को वापस लेना पड़ा।
क्योंकि स्थिति बेहद नाजुक बनी है। स्कूलों में कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये जो पहले स्कूल खोलने का और फिर स्कूल बंद करने का, दोनों ही फैसले जो है वो जल्दबाजी में लिए गए। अब जब कोरोना की हालत पहुंचने की संख्या बढ़ रही थी और मौसम के कारण, पोल्यूशन के कारण और संख्या बढ़ने के चांसेस से इसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन जब अगर स्कूल खोल दिए हैं तो खोलने के बाद जो कोरोना के जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, इससे एक बात सामने आती है कि कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है। अभी स्कूल खोलते अगर पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब ये बच्चे स्कूल में आके पॉजिटिव नहीं हुए हैं, या तो पहले से पॉजिटिव थे या इनको इनके घरों से इस तरह से मिला है पहले से ऑलरेडी थे। तो इसका एक फायदा ये भी हुआ कि कम से कम आपको ये पता लगा कि ये कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो गांव तक, बिल्कुल गली गली तक पहुंच गया है। और बच्चों को जो टेस्टिंग की हमने, उसके माध्यम से उनके घरों तक भी जाना चाहिए था। अगर मान लो बच्चे पॉजिटिव थे तो उनको, उनके कॉन्टेक्ट को, उनकी पड़ोस को, उनको बाकी को वहां पर भी टेस्टिंग की जानी चाहिए थी। क्योंकि रूटीन में हम शहरों में तो टेस्टिंग कर रहे हैं, गाँव में टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। स्कूल खुलने का फायदा ये हुआ था कि जो बच्चे पॉजिटिव आए थे वो आइडेंटिफाई हो पाए, अदरवाइज तो पता ही नहीं लगता कि कौन बच्चा इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। स्कूल में आने से इन्फेक्शन नहीं हुआ, बल्कि स्कूल में आए तो इन्फेक्शन का पता लगा। और अगर उनको वहां पे ट्रेनिंग भी दी जाए, बच्चों को पढ़ाया भी जाए, उनके माध्यम से उनके फैमिली तक भी पहुंचा जाए और वहां पर भी इस तरह के मैसेज दिए जाए, तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल खोलने के बाद अब बंद करने की आवश्यकता थी। स्कूल खुले रहते, टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता थी और बच्चों को जिनको इन्फेक्शन था उनके माध्यम से उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए गांव के अंदर बहुत टेस्टिंग बढ़ाते, ताकि समस्या का निदान हो सकता था। अब अगर मान लो एक स्कूल बंद कर दिए हैं, वहां पर टेस्टिंग होगी नहीं, कैसा पता लगेगा नहीं किस बच्चे को इन्फेक्शन है, किसको नहीं है, परिवार में किसको है किसको नहीं। तो मतलब आप स्कूल खोलने को एक बड़ा जरिया मानते हैं कि स्कूल खुलना अच्छा था, जिससे कि कोरोना संक्रमित लोग और ज्यादा आइडेंटिफाई हो पाते? क्या आप इसे एक मीडियम के तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बहाने से। और जब ये स्कूल में बच्चे आते तो इसके माध्यम से बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती कैसे कोरोना से बचना है, और उनके माध्यम से उनके पेरेंट्स तक और बाकी तक भी ये मैसेज पहुंचता है कोरोना में अब हमें अपना बचाव कैसे करना है। ये ठीक था। ये जब दोबारा बंद करने की आवश्यकता नहीं, टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता थी। टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता थी और उनके घर तक पहुंचकर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने की आवश्यकता थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर हमारे साथ जब डॉक्टर पंकज हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े तो उन्होंने यही कहा कि स्कूल जब खोल दिए तो वापस बंद करने का फैसला क्यों लिया, लेकिन सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि बच्चों की पढ़ाई को ठीक तरीके से करवाने के लिए, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन जब संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है और डर की स्थिति बनती नजर आ रही है तो रिस्क नहीं लिया जा सकता, और इसीलिए स्कूल्स को सरकार ने बंद करने का वापस से 30 नवंबर तक ये फैसला लिया है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।